कि आपका भी आरबीआई असिस्टेंट में 80-85 क्वेश्चन सही हो पा रहा है, 75 क्वेश्चन सही हो पा रहा है और आपको भी लग रहा है कि इस बार मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आप सही वीडियो पाए हो। तब बात करेंगे इसके रिजल्ट डेट को लेकर, साथ में सेफ स्कोर क्या रहने वाला रहेगा इसके बारे में बात करेंगे, स्टेट वाइज कट ऑफ की बात करेंगे। तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम से जुड़े। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। आरबीआई असिस्टेंट से जुड़ी कोई भी जानकारी आएगी, लेटेस्ट अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। बात करते हैं इसमें टोटल पोस्ट को लेकर, तो इसमें टोटल 650 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। लगभग 650 पदों पर आपकी वैकेंसी निकाली गई थी आरबीआई असिस्टेंट में, जिसका परीक्षा आपका 11 और 13 अप्रैल को सफलतापूर्वक दे दिए आप लोग। एग्ज़ाम डेट की बात किया जाए मेंस को लेकर, तो मेंस आपका 7 जून का निर्धारित कर दी गई है। इसका भी एग्ज़ाम डेट रिलीज कर दिया गया कि आपका एग्ज़ाम जो होगा मेंस का वो 7 जून का होने वाला है। तो बहुत से कैंडिडेट इसमें डरे हुए हैं और बहुत से समझदार कैंडिडेट ये भी है कि वो डरे नहीं हुए हैं, वो अपना तैयारी कर रहे हैं, अभी से लग चुके हैं। लेकिन बहुत से कैंडिडेट यह है कि नहीं, रिजल्ट आएगी तब तैयारी करेंगे। भाई आपका तो एग्ज़ाम का डेट मेंस का जारी कर दिया गया है, तो फिर आप सोच क्यों रहे हो? अगर इतना नंबर बन रहा है तो अभी से लग जाइए। इसके लिए अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा बुक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा होगा, तो वहाँ से परचेज करके आप खरीद सकते हो। सेल लगी हुई है काफ़ी कम मात्रा में, काफ़ी कम प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगी अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट। बात करते हैं परीक्षा स्तर को लेकर, तो मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिली है। साथ में कुल फॉर्म की अगर हम बात करें कितने फॉर्म इसमें भरे गए थे, तो लगभग 10,32,000 के करीब इसमें टोटल फॉर्म भरे गए थे। अप्लीकेंट कितने प्रेजेंट हुए इस परीक्षा को देने के लिए, तो 7,67,856 के अप्रोक्स में टोटल अप्लीकेंट इस परीक्षा को दिए हैं, यानी कि लगभग 70% उपस्थिति दर्ज कराई गई है इस परीक्षा में। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो, वहाँ रिप्लाई आपका विद इन सेकेंड प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर बात किया जाए कैटेगरी वाइज आपका वैकेंसी क्या थी, तो समझने की अगर आप इच्छा रखते हो तो यूआर में 346 वैकेंसी निकाली गई थी आपके लिए। अगर आप एसी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर स्टेट की बात किया जाए तो 110 वैकेंसी निकाली गई थी। एसटी के लिए 37 वैकेंसी निकाली गई थी, ओबीसी के लिए 99, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 और टोटल बात करेंगे तो 650 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप यहाँ तक भी आपका कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कमेंट करने में, पूछ सकते हो, आपस में बात कर सकते हो। अब बात करते हैं आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी पास्ट ईयर को लेकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पिछले बार वैकेंसी कैसी थी, इस बार वैकेंसी कैसी है, पिछले बार कट ऑफ क्या रहेगी, इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो सारा डाउट क्लियर करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। एक करके सारा कुछ समझते हैं। तो 2026 में 650 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, 2023 में 450 पदों पर, 2022 में 950 पदों पर, 2019 में 926 पर और 2017 में 623 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। यानी कि 2017 और 26 का वैकेंसी लगभग अप्रॉक्सिम है, कुछ की कीमत है, कुछ सीटें की कमी है, बाकी ठीक ठाक है 2017 और 26 में। सबसे ज़्यादा वैकेंसी 2022 में निकाली गई थी 950 पदों पर। ठीक है, तो यहाँ तक आपका डाउट ये भी क्लियर हो चुका होगा। आपने 4-5 साल पहले तक की वैकेंसी देख ली कि कब कब कितना निकला था वैकेंसी। अब बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्जाम के पैटर्न के बारे में जानेंगे। हालांकि अपने एग्जाम दे चुका है, लेकिन बहुत से कैंडिडेट को इसमें भी जानने की लालसा होती है कि हमारे एग्जाम पैटर्न कैसा था, कैसा प्रश्न पूछा गया था। तो इंग्लिश आपका 30 क्वेश्चन पूछा गया था 30 नंबर का। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात किया जाए तो 35 क्वेश्चन 35 नंबर का और रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर का पूछा गया था। यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 नंबर का था, जो कि 100 मार्क्स इसमें आपके निर्धारित किए गए थे और हर एक सब्जेक्ट का सेक्शन टाइम अलग अलग थी, यानी कि 20-20 मिनट आपका सभी के लिए दिया गया था। टोटल 1 घंटे का आपका शिफ्ट रहा है। अब बात करते हैं इसके सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल जानने की कोशिश करेंगे। तो रीजनिंग आपका मॉडरेट पूछा गया था। न्यूमेरिकल की बात किया जाए तो मॉडरेट टू हार्ड रही है और इंग्लिश पेपर जो आपका मॉडरेट देखने को मिली है। हालांकि किन्हीं बच्चों का इसमें भी कहना है कि मेरा इंग्लिश काफ़ी ख़राब गया, पेपर काफ़ी हार्ड था, पेचीदा था। और बात करें रीजनिंग को लेकर, तो रीजनिंग में सही बच्चे एवरेज अच्छा अटैम्प्ट किए हैं, सभी कुछ 2-3 गलत किए हैं एवरेज, लेकिन सभी लोग अच्छा खासा रीजनिंग में अटैम्प्ट किए हैं। तो रीजनिंग आपके लिए बढ़िया थी। हालांकि पेपर अलग अलग किन्हीं सभी का अलग हो सकता है, आपकी तैयारी पर निर्भर करती है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो पेपर ठीक जाएगा। आपकी तैयारी ही अच्छी नहीं रहेगी तो आप कितना भी कर लीजिए कि मेरा पेपर इजी था, मेरा पेपर हार्ड था, तो आपके कहने से नहीं होता है। बाकी जो बच्चे एवरेज स्कोर लाते हैं उनके अनुसार ही होते हैं। इसमें आंसर की नहीं आती है, तो आपको पहले ध्यान रखना है कि इसमें आपको जो आंसर की इसमें देखने को नहीं मिलती है, तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट से रूबरू कराया जाएगा।
आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं शिफ्ट वाइज एनालिसिस के बारे में जानेंगे। 11 अप्रैल को जो आपका परीक्षा कंडक्ट कराया गया था और टोटल 3 शिफ्टों में, और 13 अप्रैल को टोटल 1 शिफ्टों में आपकी कंडक्ट कराया गया था। 11 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो आपका हार्ड है, सेकेंड शिफ्ट आपका मॉडरेट एंड थर्ड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड पूछी गई है। और वहीं बात करेंगे 13 अप्रैल को लेकर तो फर्स्ट शिफ्ट यानी कि जो आपका लास्ट शिफ्ट कर सकते हैं या फर्स्ट शिफ्ट कर सकते हैं वह मॉडरेट टू हार्ड आपसे पूछा गया था। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा इसको लेकर, शिफ्ट एनालिसिस को लेकर। इसमें भी बहुत से बच्चों का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है क्योंकि आपकी तैयारी पर भाई निर्भर करती है, तो टेंशन नहीं लेना। लेकिन अपना स्कोर, आपने कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं कमेंट में, और अपना स्टेट कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, ताकि और हमें भी पता चले कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। और कट ऑफ जाने की आपके अनुसार क्या उम्मीद है कमेंट में ज़रूर बताएगा। बात करते हैं RBI 2026 मेंस एग्जाम पैटर्न के बारे में समझते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्योंकि अगर आपने यहाँ तक देख ली वीडियो, इसको भी देखना जरूरी है कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, इसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर का। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात की जाए, टोटल 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। कंप्यूटर नॉलेज इसमें अच्छा रहने वाला है, तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर का इसमें रहने वाला है। और जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो इसमें 40 क्वेश्चन 40 नंबर का रहने वाला है। टोटल 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे, टोटल 200 क्वेश्चन भी होंगे और टोटल अंक भी 200 होंगे। इसके लिए आपको 135 मिनट का समय दिया जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो इसके लिए आपको अच्छा खासा मौका लगाना है और आपको बैठने की प्रैक्टिस करना है। जी हाँ दोस्तों, बैठने का प्रैक्टिस करना है। टोटल 2 घंटे प्लस पेपर होने वाला है, 2 घंटे का प्लस पेपर होने वाला, तब बैठने की आप अभी से प्रैक्टिस करें। प्लस 200 से 300 डेली आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। 200 यहाँ पर है लेकिन आप 300 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करें कि डेली 300। और बात की जाए कि 2 घंटे में, तो आप ये जो 135 मिनट दिया गया है स्ट्रेटजी में आपको बता दे रहा हूँ, 135 मिनट दिया गया है कि आपको 200 क्वेश्चन 135 मिनट में करना है। तो जब भी आप घर मॉक लगाते हो, घर पर मॉक लगाते हो या लाइब्रेरी में मॉक लगाते हो, कहीं भी आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन को, तो आप इसको 120 मिनट में हल करने की कोशिश करना। आई होप इसके लिए आपको बात करा जाए तो इसके लिए बुक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से खरीद सकते हो। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पर लिंक जाएगा तो वहाँ से आप खरीद सकते हो, काफ़ी कम दाम में सेल लगा हुआ है। अब बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। कट ऑफ से पहले मैं आपको बता दूं तो फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सेल लगा हुआ है, जो कि समर सेल आपको होने वाला है। इसमें 80% का तुरंत डिस्काउंट देखने को मिलेगा अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो मेरे थ्रू, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब वहाँ से आप खरीद सकते हो, जैसे कि आप फ्रॉक सूट गर्ल्स के लिए, मेंस वेयर, किड्स वेयर, वुमेन वेयर, सारा कुछ देख सकते हो। ब्यूटी क्रीम, कॉस्मेटिक क्रीम आप यहाँ से खरीद सकते हो, ज्वेलरी खरीद सकते हो और साड़ी वगैरह कुछ भी खरीद सकते हो। जो भी आपका सेल लगा हुआ रहेगा प्रोडक्ट पर, वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से खरीद सकते हो। वीडियो के टैग प्रोडक्ट में वहाँ आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं आपके मुद्दे पर कि RBI असिस्टेंट का इस पर कट ऑफ क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप तिरुवनंतपुरम से फॉर्म भरे हो, वहाँ आपका 6 सीट थी और वहाँ से अगर UR से 95-97, OBC 94, EWS 93, SC 89 और ST 81 पर सिर्फ है। अगर इतना नंबर आ पा रहा है तो आप सेफ और मेंस की तैयारी में अभी से लग जाइए, अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए मेंस के लिए। अब बात करते हैं चंडीगढ़ में 20 सीट है और यहाँ UR से 97-98, OBC 96, EWS 95, SC 91 और ST 83 के अप्रॉक्स में आपका नंबर बन रहा है, तो आप सेफ हो। जयपुर 11 सीट है यहाँ पर, और यहाँ की बात किया जाए तो UR से 94 से 95, OBC 93, EWS 92, SC 88 और ST 82 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। चलिए यहाँ तक तो आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात हम करते हैं बेंगलोर को लेकर। बेंगलोर में टोटल 24 सीटें हैं और यहाँ अगर बात किया जाए UR को लेकर तो 95 से 96, OBC 94, EWS 93 और SC 89, ST 88 के 80 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। इतना नंबर बना है तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। पटना 17 सीट है पटना में, और पटना की कट ऑफ की बात करेंगे दोस्तों तो पटना में 93 से 94 UR से होना चाहिए, 90 प्लस 92 प्लस जाती है। इस बार काफ़ी कम रहने की उम्मीद है पिछले बार की अपेक्षा। और बात किया जाए OBC 92, EWS 91, SC 87 और ST 81 के अप्रॉक्स में अगर आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन इतना अगर सही होना चाहिए तो आप सेफ हो, काट पीट कर इतना आना चाहिए अंक आपका। अब बात करते हैं न्यू दिल्ली 49 सीट है यहाँ पर और UR से 92 से 94, OBC 91, EWS 90 और SC 86 और ST 79 के अप्रॉक्स में अगर आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो। अब बात करते हैं
नेक्स्ट कानपुर या लखनऊ की, जिसमें 50 सीटें हैं यहाँ पर। अगर आपने युवा से 96, 97, ओबीसी 95, ईडब्ल्यूएस 94, एससी 90, एसटी 83 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। कोलकाता 29 सीट है कोलकाता में, जिसमें युवा 90 से 91, ओबीसी 89, एससी ईडब्ल्यूएस 88, एससी 84 और एसटी 76 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। मुंबई 249 सीट है, जो सबसे ज़्यादा सीट है यहाँ पर ही है, और कंपटीशन भी ठीक ठाक देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो युवा में 90 से 91, ओबीसी 88, ईडब्ल्यूएस 86, एससी 84 और एसटी 81 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट चेन्नई को लेकर, जिसमें 53 सीटें हैं, और 53 सीट के लिए युवा में 89 से 91 अगर नंबर आपका बन रहा है तो आप सेफ हो। ओबीसी 88, ईडब्ल्यूएस 87, एससी 83, एसटी 75 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। अब बात करते हैं अहमदाबाद में टोटल 20 सीट है, और 20 सीट के लिए आपको युवा से 93, 94 के अप्रॉक्स में आपका नंबर होना चाहिए। ओबीसी 92, ईडब्ल्यूएस 91, एससी 87 और एसटी 79 के अप्रॉक्स में आपका नंबर होना चाहिए। गुवाहाटी की बात करें तो 36 सीटें हैं, 36 सीट के लिए आपको युवा से 83, 85, ओबीसी 82, ईडब्ल्यूएस 81, एससी 77, एसटी 71 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। भोपाल 30 सीट है, और युवा से 90 से 92, ओबीसी 89, ईडब्ल्यूएस 88, एससी 84 और एसटी 76 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। अब बात आती है, अगर कोई भी अगर स्टेट छूट गया होगा हमसे तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, कमेंट में वहाँ जवाब होगा विद इन सेकेंड प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी बात की जाए रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो रिजल्ट में आपको बता दूं कि रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिल जाएगा। तो रिजल्ट की काफ़ी संभावना है कि आपको 22 से 25 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बाकी कोई भी अगर जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, तो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।